कि ओवरऑल ये ड्रामा जो है वो बहुत अच्छी हाइप के साथ, पिक के साथ शुरू हुआ और अगेन इसकी हाईलाइट जो है वो नुमान इजाज़ हैं और उन्होंने बेहतरीन काम किया। इस एपिसोड में ये जो 2 एपिसोड हैं ये इसमें जो सिचुएशंस का टर्न होना, अफ़ान को अपने बारे में पता चलना, सनम का उसे मनाना और वो सारी चीज़ें, और फिर एक लॉजिकली भी क्योंकि उसको तो आदत है ना कान लगा के हर जगह सुनने की, वो पहले भी घुस चुका है उनके घर में, फिर अब उसे बिल वाले वो मिल जाता है कि जी बिल लेके जा रहा हूँ और तुमने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। पहले भी फ़िदा को कह चुका होता है कि भाई देखिए इस दौर में कौन दरवाज़ा खुला छोड़ता है, याद है वो जो अंकल गुजरते हुए पूछते हैं आप यहाँ क्या करें। तो वो इस तरह की चीज़ें लिखाई में भी मेरा ख्याल है कि सारा सैयदैन जो है वो इसको कंप्लीट कर रही हैं चीज़ों को। तो एज सच ये वाला जो था मुझे अच्छा लगा, बुशापो को लगा कि थोड़ा सा ड्रैग सीन था। मुझे लगा कि बाकी आज के दौर में जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, क्योंकि मैं आज के दौर की मियाँ बीवी को ज़रा रिलेट कर पाती हूँ, तो हमारी भी बातें ना ज़रा ये लंबे लंबे मैसेजेस पे जारी होती है कि ये ज़रा मैसेज सुन लो, फिर वहाँ से एक मैसेज आता है, फिर एक मैसेज आता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जाके ना वो फिर चीज़ें थोड़ी सी रिजॉल्व होती है, क्योंकि आपने दिल की भड़ास तो कहीं निकालनी हो। जैसे उसमें वो कहती है कि वो रियलिस्टिक बहुत है। हाँ, ठीक है, इवन वॉइस नोट आप आजकल आप कम्युनिकेट ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही जब आपका अपने पार्टनर से लड़ाई होती है। वॉइस नोट तो ठीक है, लेकिन वो जो म्यूट सीन्स है ना जिसमें हाँ, म्यूजिक वो लगा हुआ है, अच्छा वो थोड़े ड्रैगिंग थे। वो मेरा drag ख्याल है थे, कि हाँ। थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं कि भाई एपिसोड को भी तो लेके चलना, आगे ड्रामा भी लेके चलना, फिर ड्रामा लाइसेंस मिल जाता है। तो फिर फिलहाल ये ड्रामा जो है मैं हमेशा कहती हूँ ट्रीट टू वॉच है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस ड्रामे को, और इसमें जो टिपिकल, मैं तो मोहल्ले में रही हूँ, जेल रोड में रही हूँ, तो मुझे पता है कि हर मोहल्ले में ना ये इस तरह का एक शरपसंद ज़रूर होता है और जिसको हर एक की ना कंसुइयाँ लेनी होती हैं कि हाँ जी ये यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। तो ये इसको आप मैं रिलेट कर सकती हूँ कि ये चीज़ होती है। आप अपने इर्द गिर्द, आपके ख़ानदान में, आपके लोगों में, आपके दोस्तों में इस तरह के बड़े शरपसंद लोग होते हैं जो आपको नज़र आते हैं। फिर खानदान में तो बहुत और फिर दूसरा आप देखें कि उस फैमिली में बाप का कैरेक्टर को लेके ईमान के अंदर वही चीज़ आना और बेटे के अंदर भी वही शरपसंदी आना, दादी के ऊपर छोटी बेटी का जाना, और जो सबसे मजेदार है ना नादिया अफगान, हाय फरासत जी आप कैसे कर लेते हैं, मैं तो इतना कमाल है। तो ये देखने वाली ड्रामा जो है आप देख के बोर नहीं होते, लेकिन इन एपिसोड में कुछ जगहें वाकई ड्रैग थी, लेकिन कुछ जगहें जैसे कि शाज़मीन के पास तारिक की कॉल आना, तारिक का पता चलना कि जी वो आखिर कहाँ गायब था, तो कुछ चीज़ें खुली भी हैं। ये नहीं कि जो हाँ, जैसे कहते हैं ना कि था, वो लड़के को पता होना चाहिए कि मेरी माँ का है, वो कहाँ गायब हो गया, फ़ोन भी नहीं कर रहा, तो वो तो जेल में था, वो वहाँ जाके अब ज़रा ये हो गया ना, रिवील हो गया कि जी, वो जेल तो में वो फंसा। इस तरह की चीज़ों को जो फ्लो के साथ वो लेके गई, ये उस हवाले से तो बहुत अच्छा ड्रामा था। तो ये एपिसोड अगेन नहीं, शी इज वेरी जनरस, वो कभी भी नहीं, मेरा तो पहला नहीं, पॉइंट वो देखिएगा, वो नहीं, मेरा पहला पॉइंट समझ लें आप लोग। जैसे वो कह रही ना मैं कौन होती हूँ, तो मैं वाकई समझती हूँ कि मैं कौन होती हूँ। अब आप लोग चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन मुझे नहीं, मुझे लगता है कि मैं मैं मॉडस्ट बिहेव नहीं कर रही। मैंने कभी इस तरह से किसी के काम को फोकस करके उसको यूँ नहीं किया कि यूँ जो कि आप लोग कर रहे हैं, और ये ज़ाहिर है इसका फॉर्मेट है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसी को क्या टोकूँ, कैसे कहूँ, क्योंकि मैं बैकग्राउंड में चल जाती हूँ। जो प्रोडक्शन इश्यूज़ हैं, जो आर्टिस्टों के इश्यूज़ हैं, जो डायरेक्टर के इश्यूज़ हैं, वो इतने ज़्यादा हम सबको पता है। आई ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि किस हालात में काम करते हैं हम लोग। मैंने आते जो तकरीर फरमाई थी आपने देखी थी कि ये लोगों को नहीं पता, आपको भी शायद उतना नहीं पता। आप किसी 2 दिन के लिए आप किसी सेट पे जाएं, अच्छा ड्रामा बनाने में भी इतनी ही तकलीफ है जितना बुरा बनाने में, गर्मी धूप फलाना। इसी पे बात देखिए, आप एक पीस बना रहे हैं, एक आर्ट पीस बना रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ है जो आपने बनाई। अब मेहनत सभी करते हैं। अब जैसे सपोज ये टेबल बनी है, अब ये कारखाने में बनी है, मजदूर लगे होंगे, गर्मी में उन्होंने काम किया होगा, बिजली भी गई होगी, पसीनों भी वो होंगे, लागे वो टेबल रखी, अब सही नहीं बनी हुई। आप कहेंगे तो सही नहीं कि टेबल ठीक नहीं है, मेहनत बहुत हुई हुई है, बहुत सब कुछ हुआ है, ये भी एक आर्ट की फॉर्म है ना, एक कारीगर ने वो तो आप कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है
अगर एक कारीगर से ये गलती हुई है तो आप उसको क्रूडली नहीं कह सकते। और क्रूडली ना कहें, लेकिन आप निशानदेही कर दें। हाँ, क्या है, देखो बेटा ये कोना तुमने ठीक नहीं बनाया, इसको जरा दोबारा से ऐसे कर दो। ये तो हमारा बुशरा पर ये क्या है, ये तो बहुत खराब है, तुम्हें आता क्या है, तुमने किया नहीं, क्या है? ये हमने कभी नहीं किया, ये हमने कभी नहीं किया, ये हमने कभी ये किसने किया है? नहीं, मैं ऐसे किसी नहीं, हमारे शो पे तो कभी किसी ने नहीं किया। हमारे शो पे ये हम बस ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, ये कैसे किया आपने। जैसे अभी अब जैसे हमने केस नंबर 9 पे हमने कहा कि देखिए स्टोरी में अब हमने ये नहीं नहीं कहा कि तुम कितने बुरे, आपने तभी अबू शाबाश साथी हमने कहा कितना बुरा राइटर है ये, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। किसी जिसको कहा था उसने क्या कहा था आप लोगों को फिर? उसको कहना बनता है। उसको कहना बनता है। ओके जी। अच्छा जी, ये शरपसंद पे जब हम इन 2 एपिसोड्स पे आते हैं तो मुझे स्टोरी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि रुकी हुई है। जैसे अभी अर्जुमन ने कहा, मुझे अगर फ़िदा और सनम की जो है स्टोरी को अगर उन्होंने रोका, वहाँ उन दोनों का वॉइस नोट चल रहे थे, तो दूसरी तरफ स्टोरी बहुत तेज़ी से मूव कर रही थी। शमा का रिश्ता लेकर आना, हाँ ये जल्दी है ना, शमा का रिश्ता लेकर आना, माँ उसका कहना कि अगर तुम आम हालात में रिश्ता लेकर आती तो शायद मैं फ़ौरन कबूल कर लेती, लेकिन अभी मैं नहीं, और लड़की का मना कर देना। शमा का चले जाना कि तुम ठंडे मिजाज से बात करना, वली का से बात करना, उसके भाई से बात करना। दूसरी तरफ सनम का अपने मियाँ को मनाने का, उसको ये एहसास दिलाने कि एक्चुअली तो सनम को कभी भी बच्चे की इतनी ख्वाहिश नहीं थी, बच्चे की ख्वाहिश तो अफान को थी, वो चाहता था फ़िदा, ठीक है। तो ये जो बार बार के जो वॉइस नोट था, जो आखिरी वॉइस नोट मुझे बड़ा पसंद आया, जिसमें वो कहती है कि ये तो तुम याद रखो, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें छोड़ने दूंगी, मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाऊंगी और मैं बहुत तमाशा करूंगा और तुम्हें जाते जिस पे वो मुस्कुराता है, उस पे वो मुस्कुराता है, वो बड़ा अच्छा सीन। दूसरी तरफ जहाँ हम दिखाते कि तैमूर वाला जो सीन है, जहाँ वो अंदर आता है, मैं इधर आपको कट कर रहा हूं क्योंकि ये सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समटाइम जब आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो आप जब मोहब्बत में हो तो अपने पार्टनर को रिलीफ देना चाहते हो। हाँ। कि तुम्हारे लिए मैंने एक रास्ता खोल दिया है, मैं इस चीज़ से माइनस हो जाता हूँ। वो बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग थी यहाँ पे, मुझे लगी कि उसने बेशक वो दूर हुआ, हमें लास्ट एपिसोड में बुरा भी लग रहा था कि क्यों दूर हो गया है, ऐसा किया, इतनी भी क्या बात है, लेकिन उसने उसको एक जिंदगी में रास्ता दिया कि मैं भी हट जाता हूँ। और फिर उसने देखना चाहा कि इसको कितनी शिद्दत से ये मुझे पसंद करती है, कि मेरी इस कमी के बावजूद भी मुझे अपनाती है कि नहीं, क्योंकि अगर वो उसी वक्त मान जाता तो वो हमेशा ये सोचता रहता कि पता नहीं ये मेरे पे एहसान कर रही है, ये कर रही है। तो ये मुझे बहुत इंटेलिजेंट लगा ओवरऑल जो राइटर ने यहाँ पे रखा है। यही मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि, और वो कहता भी कि मेरा दिल यही कह रहा है पर मान नहीं रहा कि ज्यादती हो जाएगी तुम्हारे साथ। ये बड़ी खूबसूरत बात थी। तो दूसरी तरफ यहाँ इस एपिसोड में नुमान इजाज का काम थोड़ा कम था, क्योंकि बाकी की एपिसोड जो थी वो सनम, फ़िदा और शमा और हफ्सा इनके गिर्द ज़्यादा थी। ईमान के कैरेक्टर आप देखें, सिर्फ शरपसंद एक बंदा नहीं है इसमें, वो तो पूरा घर है, पूरा घर है। मतलब आप सोचें कि वहाँ शरपसंदी फैलाना, कि वो जो वॉइस नोट करके, कि वो जो जब शमा आके पूरा सच बताती है, कहती मैं एक दफ़ा उससे बात कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा सीन लगा। सारा इस तरह के सीन ज़रूर लिखने चाहिए, क्योंकि हमारे राइटर्स ये वाले काम नहीं करते। अगर ये सारा का पहला ड्रामा है, क्योंकि मुझे नहीं पता इससे पहले इन्होंने शायद लिखा, अच्छा मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे लगा कि इनका अगर ये पहला है तो उस हवाले से ये ड्रामा बहुत ही कंपोज्ड है। क्योंकि शमा का आना, आके सच बताना कि ईमान उसको पसंद करती है, और तुम देखो अगर उसने अपने उस लड़के की ही इज्जत नहीं रखी तो आगे क्या इज्जत करेगी। तो उसके पे भी हफ्सा का काउंटर बोलना कि आंटी तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, वहाँ खामोशी और उसका मना लेना, और वो सीन जहाँ जाके मिठाई खिला के कहती है और जो उसका गुस्सा, उसकी भड़ास निकलना, वो बहुत अच्छा मुझे लगा कि अगर एक तरफ स्टोरी रोकी थी तो दूसरी तरफ स्टोरी भगाई है, तारिक को वापस लेकर आना। तो ये सारी चीज़ें एक इंटेलिजेंट राइटर होता है, और हम कहीं ना कहीं ड्रामा लाइसेंस ज़रूर देते हैं कि कहीं आपको स्टोरी रोकनी पड़ती है किसी एक तरफ और दूसरों की कहानी को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ये वो वाला सीन है। ओवरऑल राइटर भी बहुत कमाल के, और डायरेक्शन में मैं कहूँगी कि ये जितना भी म्यूट वाला सीन था इसको थोड़ा कम किया जा सकता था। ये एहसन भाई आपके हाथ में था, लेकिन ओवरऑल अब तक की एपिसोड ऐसा नहीं कह सकते कि ओह ये क्या कर दिया आपने। तो ये बहुत अच्छी तेज़ी से स्टोरी गई है मेरे हिसाब से। राइटर के लिए इसमें मेरे पास हैं 9 मार्क्स, लेकिन डायरेक्टर के लिए मेरे पास हैं 8 मार्क्स।